हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूट्यूब गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टूल किट औजार के बारे में जानेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम इस वीडियो में जो विद्युत कार के औजार हैं, इलेक्ट्रिशियन के जो औजार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। विद्युत कार के जो औजार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टूल किट औजार और मशीन औजार। टूल किट में जो औजार टूल किट में रखे जाते हैं जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, फेज टेस्टर आदि हो गए। जबकि मशीनी औजार में ड्रिल मशीन, ग्राइंडर आदि जो मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाने वाले औजार होते हैं वो मशीन वाले औजार होते हैं। तो हम इस वीडियो में टूल किट औजार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम विद्युत कार की परिभाषा जान लेते हैं कि विद्युत कार क्या होता है। जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य करता है उस व्यक्ति को विद्युत कार या इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। तो विद्युत कार के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो औजार हैं तो हम इस वीडियो में विद्युत कार के औजारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पेचकस है, हम इस वीडियो में 15 औजारों के बारे में जानेंगे। इसके अगले वीडियो में 15 औजारों के बाद और जानेंगे। तो टोटल हमारे 40-45 औजार तो हम सभी का वर्णन करेंगे। तो हमारा पहला है पेचकस, जिसे हम स्क्रू ड्राइव कहते हैं। स्क्रू ड्राइव होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो हैंडल हो गया, दूसरा भाग शेप हो गया, और जो जिससे हम स्क्रू को खोलते हैं और जुड़ते हैं जो बिट होती है उसे बिट कहते हैं। स्क्रू ड्राइव की लंबाई 5 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इस जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। और जो घड़ी सही करते हैं वो लोग, जो उनका जो पेचकस रखते हैं वो 1 सेंटीमीटर से 1 mm से 2 mm वाले स्क्रू ड्राइव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो घड़ी के स्क्रू होते हैं वो बहुत ही माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसलिए उनको खोलने के लिए छोटे पेचकस की आवश्यकता होती है। पेचकस स्क्रू ड्राइव की लंबाई 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। और विद्युत कार के लिए जो पेचकस उपयोग किया जाता है उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार जिस स्क्रू ड्राइव का प्रयोग करता है उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। स्क्रू ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रू ड्राइव होता है, इसका उपयोग स्क्रू को खोलने व जुड़ने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा स्क्रू ड्राइव हो गया। पेचकस, इसके बारे में फेज टेस्टर के बारे में जानेंगे। फेज टेस्टर स्क्रू ड्राइव की तरह दिखने वाला एक भाग होता है, पर यह स्क्रू ड्राइव नहीं होता है, यह फेज टेस्टर होता है। फेज टेस्टर में एक बिट तथा यह भाग शेप कहलाता था, यह इसका हैंडल होता है। फेज टेस्टर इसकी जो लंबाई होती है शेप की वो 8 सेंटीमीटर होती है। फेज टेस्टर होता है, इसका उपयोग न्यूट्रल व फेज की पहचान करने के लिए किया जाता है। फेज टेस्टर का उपयोग न्यूट्रल व फेज की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। फेज टेस्टर में एक कार्बन प्रतिरोध तथा एक नियोन लैंप तथा एक धातु की कैप लगी होती है। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति फेज टेस्टर को फेज से संयोजित कर, जब पीछे से भूमि पर खड़ा व्यक्ति धातु की क्लिप को स्पर्श करता है तो इसमें जो नियोन लैंप होता है वो चमक उठता है। तो इससे में फेज और न्यूट्रल की पहचान का पता चल जाता है। जो फेज टेस्टर होता है उसका उपयोग हम 500 वोल्टेज तक की लाइन में फेज को चेक करने के लिए करते हैं। फेज टेस्टर में जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, वोल्टेज का नहीं। क्योंकि हम जब मल्टीमीटर से इसके बैक साइड में वोल्टेज चेक करते हैं तो ये
150 से 160 वोल्टेज दर्शाता है। तो हमें यह भी इससे मालूम होता है कि हमारे जो विद्युत धारा होती है उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जबकि वोल्टेज से हमें इलेक्ट्रो शॉक नहीं लगता। तो हमारा फेज टेस्ट हो गया। इसके बाद में टेस्ट लैंप किसी बेके लाइट होल्डर में 60 वाट का लैंप फिट कर उसमें 2-3-20 गेज के वायरों के टुकड़े संयोजित कर जो विद्युत कार है वो अपना टेस्ट लैंप खुद से वही बना लेता है। तो इसमें एक लैंप होल्डर में 60 वाट का लैंप संयोजित कर 3-20 SWG के तार संयोजित कर विद्युत कार अपना टेस्ट लैंप खुद ही बना लेता है। टेस्ट लैंप का उपयोग किसी भी दोष को खोजने, न्यूट्रल, अर्थ और फेज की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद होती है पोकर, जिसे हम सुम्बी या ब्रोडल भी कहते हैं। सुम्बी होती है, इसमें 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग इसका एंडिल कहलाता है और ये वाला भाग इसका शेक कहलाता है और ये जो नुकीला भाग होता है उसे टिप कहते हैं। सुम्बी की पहचान करने के लिए इसका जो शेक होता है वो पीछे से चौकोर होता है। जो इसका शेक होता है वो चौकोर होता है और इसकी वो टिप है वो नुकीली होती है। तो इसका उपयोग, पोकर सुम्बी का उपयोग किसी भी लकड़ी में पेज ठोकने से पहले इसमें सुम्बी द्वारा छेद कर दिया जाता है, जिसमें कोई भी स्क्रू या नट या बोल्ट आसानी से फिट किया जा सके। तो इसलिए पोकर या सुम्बी का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। सेंटर पंच का उपयोग किसी भी धात्विक चद्दर या खोल में ड्रिल मशीन से छिद्र करने से पहले उसमें सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सेंटर पंच से किसी भी धात्विक या खोल में इसे मार कर दिया जाए तो जो हम ड्रिल मशीन से छेद करते हैं तो दूसरी साइड में नहीं सरके, इसलिए सेंटर पंच द्वारा उसमें पहले ही सेंटर या मार्क कर दिया जाता है। इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और जो सुम्बी या ब्रोडल होती है उसकी लंबाई भी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में जानेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ये 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई तक होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग छोटे इस नट या बोल्टों को खोलने के लिए किया जाता है। कॉपर व एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने और तथा इंसुलेशन को छीनने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है। विद्युत कार के लिए 15 सेंटीमीटर वाला इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशन जो प्लायर होता है उसका उपयोग करता है। इसके बाद आता है हमारा नोज प्लायर। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक हैंडल और एक लंबी चोंच वाला भाग होता है जिसे हम जबड़ा कहते हैं। नोज प्लायर का उपयोग, जिसे हम लॉन्ग नोज प्लायर भी कहते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग छोटे बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है तथा पतले तारों को ऐंठने या पकड़ने के लिए किया जाता है। तो विद्युत कार 15 सेंटीमीटर वाले इंसुलेटेड दस्ते वाले नोज प्लायर का प्रयोग करता है। इसके बाद हमारा जो है इलेक्ट्रीशियन चाकू होती है। इसमें 2 ब्लेड होती हैं, एक ब्लेड तेज धार वाली होती है जिसका उपयोग तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है, जबकि दूसरी ब्लेड का उपयोग तारों का इनेमल्ड साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है, इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमारा होता है हथौड़ा, जिसे हम हैमर भी कहते हैं।
विद्युत कार के लिए 400 ग्राम विद्युत कार 400 ग्राम वाले बॉल पिन हैमर का प्रयोग करता है। हैमर हथौड़े में इसके मुख्य भाग होते हैं। ये भाग हैंडल कहलाता है। यह भाग पिन होता है, इसे पिन कहते हैं। और जिस हैमर में जिस भाग में हैंडल को कसा जाता है वो भाग आई होल कहलाता है तथा यह जो हम जिस भाग से हम ठोकने या किसी चीज को सीधा करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे फेस कहते हैं, क्योंकि यही मुख्य भाग होता है थोड़े का, तो इसलिए फेस कहते हैं। और ये इसका साइड वाला भाग चिक कहलाता है। तो जो हमारा विद्युत कार 400 ग्राम वाले होल पिन हैमर का प्रयोग करता है, होल पिन हैमर का प्रयोग करता है। हथौड़े का प्रयोग किसी भी लोहे की चद्दर को सीधा करने या छिज्जल को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। होल पिन हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे होल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, कई प्रकार के जो हैमर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा रावल प्लग टूल। इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है। जब दीवार में कोई छिद्र किया जाता है तो उसमें इस रावल प्लग टूल को फिट किया जा सकता है। इसमें दीवार में किए गए छिद्र को इसको पहले ही दीवार में धीरे धीरे घुमाकर कसा जाता है, जिससे इसमें कोई भी स्क्रू को आसानी से कसा जा सके। तो इसलिए रावल प्लग टूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी छेनी, जिसे हम छिज्जल भी कहते हैं। छिज्जल दो प्रकार की होती हैं, हॉट छिज्जल और कोल्ड छिज्जल। हॉट छिज्जल होती है उसका प्रयोग लोहार जो खाने होते हैं उसमें किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमारी दो छिज्जल होती हैं, छिज्जल कोल्ड छिज्जल व हॉट छिज्जल। विद्युत कार होता है वो हॉट छिज्जल का प्रयोग करता है। 15 सेंटीमीटर वाली तेज धार वाली हॉट छिज्जल का प्रयोग कोल्ड छिज्जल का प्रयोग करता है, जबकि लोहार जो खाने होते हैं उसमें 15 से 25 सेंटीमीटर वाली हॉट छिज्जल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा फाइल, जिसे हम रेती भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं, जिनकी इनको चार प्रकार में व्यक्त किया जाता है, आकार के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार और ग्रेड के अनुसार। तो इनको 4 भागों में व्यक्त किया गया है, आकार के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार। तो इसकी जो लंबाई होती है 20 से 30 से 40 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। विद्युत कार होता है वो 30 सेंटीमीटर वाली हाफ राउंड रेती का प्रयोग करता है। इसका जो ये भाग होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन। इसका जो भाग होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। ये हैंडल वाला भाग होता है जिसमें हैंडल लगाया जाता है। वो फाइल होती है। ये एक प्रकार का कटिंग या मशीनी औजार जिसको किसी धातु की फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसके बाद हमारा मापक फीता आता है। तो विद्युत कार वो 150 सेंटीमीटर वाले मापक फीते का प्रयोग किया जाता है। इस मापक फीते में अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, जिससे यह सवतई अंदर की ओर सिमट जाता है। तो जो विद्युत कार होता है वो 150 सेंटीमीटर वाले स्प्रिंग वाले मापक फीते का प्रयोग करता है। इसके बाद हमारी टेननसा, जिसका उपयोग खाती करता है, जिसे लकड़ी या कुछ और काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा आपने खाती के पास देखा होगा।
इसकी लंबाई होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें यह वाला भाग होता है, इसको ब्लेड बोला जाता है। ये कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है और इसका ये हैंडल होता है, इसका हैंडल होता है। तो इसका उपयोग लकड़ी या किसी भी प्रकार की लकड़ी को किसी प्रकार की आकृति देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये जो ब्लेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है और इसका यह वाला भाग हैंडल कहलाता है, जो लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारी होती है की होल सा, इसमें यह वाला भाग इसका हैंडल हो गया, हैंडल, और यह वाला भाग इसका ब्लेड हो गया। जो ब्लेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है और इसकी लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। जब विद्युत कार लाइट फिटिंग करने से पूरा जो बोर्ड होते हैं लकड़ी को, उनमें जो छिद्र करता है उन्हें इसकी होल्सा द्वारा एक विशेष आकृति में प्रयोग कर उन छिद्रों को गोल या किसी प्रकार की आकृति दे दी जाती है। तो ये हमारे विद्युत कार के टूल किट औजार हो गए। इस वीडियो के बाद हम अगले टूल किट औजार उनके बारे में जानेंगे।